बड़ा ही शुभ प्रसंग और शुभ अवसर है। ऐसी विविधताएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनका स्वागत करने का अवसर हमें मिलता रहता है, मिला है। इस अवसर पर मैं आदरणीय भाई साहब के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा कि वे योग से तो जुड़े ही हैं, पतंजलि समिति से विगत कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और राजनीति और वकालत के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना नाम और मुकाम हासिल किया है। थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से है उनकी। सन 1974 से भी निरंतर अभी तक राजनीतिक सफर में उनका चला है और इस अवधि में विभिन्न प्रकार से विभिन्न पदों पर उनकी जो राजनीतिक दल है, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके विभिन्न पदों पर आसीन रहे। 4 बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। अभी वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जो आज का शुभ प्रसंग है उसका विषय रेखांकित करना चाहूँगा कि उनको अभी प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा गुना जिले की नगरीय निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उनकी जो 4 नगर पंचायत और जो नगर पालिकाएँ हैं उनके चुनाव का जिला प्रभारी बनाया है। बहुत बड़ी जवाबदारी है। उनके माध्यम से ही जो भी राजनीतिक के अखाड़े में उतरेंगे उनको चयन करना है कि किस प्रकार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। और ये भाई साहब का विभिन्न आपको पिछला रिकॉर्ड भी रहा है कि जो जो जवाबदारी दी है उसमें इन्होंने अपने राजनीतिक दल को और कार्यकर्ताओं को सहृदय से आगे बढ़ाया है। तो एक नेतृत्व द्वारा बहुत ही सोच समझ करके उनके ऊपर जवाबदारी दी गई है। हम सब शुभकामनाएं देते हैं कि वे इस जवाबदारी में अपने पदीय निर्वहन करते हुए उसमें सफलता हासिल करेंगे। अभी विगत बमोरी के जो उपचुनाव चुनाव संचालक बनाया था तो उसमें भी रिकॉर्ड मतों से बमोरी का उपचुनाव जीता। उसके बाद पहले भी बहुत सारे चुनाव में जवाबदारियां मिली, लोकसभा, विधानसभा, उनमें सब में क्योंकि ये अपना जिला जो था पहले बहुत भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में से बहुत भाई साहब का योगदान रहा है। तो अब यदि पदों की बात करो तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, पूरी नहीं बता पाऊंगा। बहुत बता दिया, इतने भी काफ़ी होंगे। इसके बाद हमारे वकील साहब तोमर साहब कोई शब्द कहेंगे। मैं इस अवसर पर 2 लाइन सुनाना चाहता दो नहीं तुम तो हूँ। 2 लाइन है, ज़्यादा नहीं। मानोगे नहीं। अब मीडिया फिरवारी बनाया भाई। चलो की तरह से बना। सन 2013 में चौथी बार जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने थे तो बहुत सारा स्वागत सत्कार हुआ था। उस समय का एक मेरे पास कागज है, आपको मैं दिखाना भी चाहता हूँ। ये बहुत पुरानी पेपर की कटिंग है मेरे पास, तो आज मिली है मुझे। ये करते रहो सबको मुकासन, सभी को करवा, बहुत महत्वपूर्ण है वो मुकासन। यादव की ताजपोशी, उस समय भी हमारे विभिन्न संगठनों द्वारा भाई साहब का स्वागत अभिनंदन किया गया था और पार्टी में अपना चहेता मानती है। तो इस अवसर पर मैं 2 लाइन छोटा सा एक अभिनंदन पत्र है मेरे पास, इसकी मैं अंत की 4 लाइनें पढ़ूंगा। घुलती है मन में मिश्री सी जब चर्चा श्रीमान करते हैं, अपने संगी अभिभाषकों न्यायाधीशों का आप सदा मन हरते हैं। रस की धारा बहती है मुख से जब ओतप्रोत हो जाते हैं, सानिध्य आपका पाकर के सब परम शांति को पाते हैं। लालच का लेस न पाया है न लोभ इन्हें छू सका कभी, सब आकर के संतुष्ट हुए न काम किसी का रुका कभी। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को नमस्कार। वास्तव में प्रतिभाएं अपने आप
सामने आती हैं। आज हम जिनका सम्मान करने जा रहे हैं आदरणीय भाई साहब श्री हरि सिंह जी, उनके बारे में मास्टर साहब ने तो बहुत ही कम बतलाया है। वो अपने आप में अद्वितीय हैं, सबके सहयोग में आगे रहने वाले हैं और इसी अनुरूप उन्होंने अपनी पार्टी को ही नहीं, समाज, साथियों, व्यवहार न्यायालयों में भी अपनी धाक जमाई है। निश्चित रूप से हमारे बीच में आकर वह योग करते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी महानता है। निश्चित रूप से वे सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने समाज के साथ साथ आम लोगों के लिए जो प्रेरणास्पद कार्य किए हैं उनसे सभी परिचित हैं। मैं आदरणीय हरि सिंह भाई साहब को बचपन से जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय उनसे मिल सकता है और आगे रहकर उनकी समस्याओं के समाधान में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हाल ही में मेरे साथ भी एक इसी तरह का हादसा हुआ था। मैं उनके पास गया और निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में जाकर संबंधित मंत्री को पकड़ा और उससे दृढ़तापूर्वक मेरा काम करवाया। तो मैं ऐसी महान विभूति के सम्मान में बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे हमारे बीच में रहकर निरंतर इसी तरह से कार्य करते रहें और सामाजिक परिवेश में भी उन्होंने जो काम किए हैं वह किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय आज भारत। हमारी बहन जी बैठ के कहो, बहन जी अच्छे आ रहा है, देखना भी चाहिए। कोई ठाकुर बोल रहा है तो आवाज वहाँ से वहाँ सभी जाना को चाहिए। मेरी तरफ से राम राम। हमारे पूरे जिलाध्यक्ष, मैं नाम तो नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं मामा जी बोलती हूँ, वकील साहब बोल देती हूँ, और अभी प्रभारी बने मैं बहुत बहुत उनको वो देना चाहती हूँ, कैसे धन्यवाद है। धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ही मुझे पार्टी में जोड़ा था, तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की जिला मंत्री हूँ। उन्होंने ही मेरे को योगा में जोड़ा है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े ताकि हमें भी आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना, आप पीछे। आज गुरु सत्ता को नमन। मंच पर आसीन हमारे राज्य प्रभारी माननीय योगेंद्र श्री रघुवंशी जी, जिला प्रभारी माननीय श्री बाबूलाल यादव जी, श्रीमान हमारे भाई जी श्री हरिओम राठौड़ जी, भाई हमारे महावीर सिंह तोमर जी, हमारी सभी बहनें, सभी भाइयों, और अभी नवनिर्वाचित श्री प्रमोद घोषी जी जो भी ग्वाल समाज के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए, श्रीमान चौधरी साहब, श्रीमान दीवान साहब और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आपने सबको जोड़ कर रखते हैं, मान सम्मान देते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हर क्षेत्र में ही जोड़ने का प्रयास किया है। और प्रेम स्नेह का एक ऐसा विश्व में एक ऐसा पौधा होता है कि लोगों के जो ज़मीन पर नहीं, लोगों के दिलों में उगता है। तो आपकी तरफ से प्रेम स्नेह भरपूर यहाँ दिया गया, उसके लिए भी आभारी। और हमेशा आप जोड़ने का काम करते हैं और सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की आशाओं पर, अपेक्षाओं पर भी खरा उतरूँगा और हम सब मिलकर के एक अच्छे नगर का, अच्छे ज़िले का और अच्छी संस्कृति का निर्माण करेंगे। और उस संस्कृति के लिए बाबा श्री और आचार्य श्री के माध्यम से आप बाबा श्री भी और उनके माध्यम से आप भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं, स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। और जब आपके योग के माध्यम से लोग योग करते हैं और जब यहाँ योग कक्षा में आकर के अपनी बीमारी दूर होने की बात जब कहते हैं तो उनके
दुख दर्द जो दूर हुए हैं, बीमारी दूर हुई है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता कम दिखाई देती है। और हमारे भाई जी श्री यादव जी, श्री रघुवंशी जी के चेहरे पे दुगनी प्रसन्नता दिखाई देती है। तो ऐसी जो दूसरों की सेवा के लिए जो अपने आप को समर्पित कर रखा है, हर क्षण जो दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के धनियों व्यक्तित्व जो हमारे हम सब लोगों के बीच में मौजूद हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। आज उन्होंने ये स्वागत का कार्यक्रम रखा, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं और उनका हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।